फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में बात करेंगे प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब। कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो www या हम कह सकते हैं वेब पे गवर्न करते हैं। कहने का मतलब कि जब कोई वेबसाइट हम होस्ट करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो उस टाइम कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं, उसी को मुझे डिटेल में देखना है। जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में जब हम वेब हिस्ट्री और इंटरनेट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे प्रोटोकॉल्स के नाम आए थे जिसको मैंने वहाँ पे स्किप किया था। उसी सबको डिटेल में अब हम कवर करेंगे प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब में। तो अगर हम हिस्ट्री टाइम देखें तो वहाँ पर मैंने एक प्रोटोकॉल का नाम लिया था TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए, अगर हम TCP/IP मॉडल को, तो TCP/IP जो था वो विंडसर्फ ने आपको 1975 ने दिया था, जिसी को बेस लेके हमने वेब टेक्नोलॉजी साइड मूव किया। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास दो मॉडल होते हैं, एक TCP/IP मॉडल है और दूसरा OSI मॉडल है। तो TCP/IP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड OSI मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो दो मॉडल अलग अलग हैं। पहले हम दोनों मॉडल को समझ लेते हैं, इसके बाद हम वेब टेक्नोलॉजी में आएंगे और वहां पे देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा मॉडल काम करता है और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वहां पे गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम TCP/IP देख लें। TCP/IP जैसा कि मैंने पीछे बताया था, विंडसर्फ ने दिया था 1975 ने इस मॉडल को। तो जो TCP/IP मॉडल है वो एक्चुअली एक सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, उसके अंदर कई सारे लेयर होते हैं। जो प्रोटोकॉल बना है तो उसमें कई सारे लेयर हैं और हर लेयर पे अलग से कोई प्रोटोकॉल काम करता है। तो TCP/IP को अगर देखें तो यहाँ पे 5 लेयर होते हैं: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये सारे लेयर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे उन सारे पे गवर्न करना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब कि अगर हम अपना कंप्यूटर इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, हमारा कंप्यूटर TCP/IP के रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। जब TCP/IP के रूल को फॉलो करना स्टार्ट करेगा तो वहां पे कहने का मतलब कि इतने सारे लेयर के प्रोटोकॉल उस पर गवर्न करना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम OSI मॉडल को देखें तो OSI मॉडल में इसी को एक्सटेंड किया गया है और OSI मॉडल जनरली दिया गया था आपका ISO के थ्रू। ISO मीन्स आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1984 में आपको ये मॉडल प्रपोज किया था कि अगर ऐसा मॉडल होगा तो ज्यादा बेटर सिक्योरिटी, ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम आपका बन सकता है। तो इन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल के 5 लेयर थे, इसी को एक्सटेंड किया और इन्होंने 7 लेयर का प्रोटोकॉल दिया, जिसमें सबसे लोवेस्ट लेयर आपका फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और इसी एप्लीकेशन लेयर को इन्होंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। और उसमें पहला हो गया सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। मींस कहीं ना कहीं इस एप्लीकेशन को, जो TCP/IP था, इसी को ब्रेक कर दिया गया किसमें, 3 लेयर में। और यहाँ पे 3 लेयर सेशन, प्रेजेंटेशन अलग अलग लेयर की तरह काम करने लगे, तो ये ज्यादा सिक्योर और ज्यादा अच्छा सिस्टम आपका TCP/IP कंपेयर में माना गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सेशन का काम यहाँ पे नहीं होता था, प्रेजेंटेशन का काम यहाँ पे नहीं था। हाँ भी सारे काम होते थे यहाँ पे, लेकिन सिंगल लेयर पे सारे काम हो जाते थे। तो ये आपका थ्योरेटिकल फंडा, केवल थ्योरेटिकल फंडा ISO ने दिया था 1984 में, लेकिन 1975 में जो TCP/IP प्रोटोकॉल आया था ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ था उस टाइम 1980 के अराउंड, और तभी से हम इसी मॉडल को फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें तो हाइब्रिड मॉडल सिस्टम यूज करते हैं। मीन्स न तो प्योरली TCP/IP न तो प्योरली OSI, एक बीच का हम कोई एक हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं आज के डेट में, जो कि डे टू डे और इंप्रूव करता जा रहा है आपको प्रोटोकॉल। अब हम इस पे डिटेल में देखते हैं कि जब TCP/IP अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में देखें, जैसे यहाँ पे 2 सिस्टम है, सपोज कीजिए आपका क्लाइंट है, क्लाइंट सिस्टम का है, और ये आपका कोई सर्वर है, सपोज सर्वर सिस्टम है, जहां से आपको कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर इस सिस्टम से इस सिस्टम में कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो मुझे इंटरनेट चाहिए, यहां पे इंटरनेट चाहिए। और जब ये दोनों सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो कहने का मतलब कि ये भी TCP/IP को फॉलो कर रहा है और ये भी सिस्टम TCP/IP को फॉलो कर रहा है।
जब ये टीसीपी आईपी को फॉलो कर रहा है तो कहने का मतलब कि यहाँ पे कितने लेयर काम कर रहे हैं, 5 लेयर इस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, यही 5 लेयर सर्वर पे भी काम कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है, आपका एप्लीकेशन लेयर से अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से तो इस वे में यहां से एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेगा और यहां के एप्लीकेशन लेयर तक रिक्वेस्ट करेगा, और ये रिस्पांस कैसे करता है तो यहां से रिस्पांस करेगा और इसके एप्लीकेशन लेयर तक आएगा। मींस इसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम कम्युनिकेशन कर लें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का मॉडल इस तरीके से होगा। तो जब दोनों सिस्टम पे यहां पे भी टीसीपी आईपी काम कर रहा है, यहां भी टीसीपी आईपी कर रहा है, तो हर लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो कि गवर्न करते हैं इसको। अब उस प्रोटोकॉल में डिटेल में चलने से पहले अगर हम देखें वेब टेक्नोलॉजी, जब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल गवर्निंग ऑन वेब, तो प्रोटोकॉल जो वेब पे गवर्न करता है केवल स्टार्टिंग के 3 लेयर, मींस टॉप के 3 लेयर मींस एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर। यही 3 लेयर पे जो प्रोटोकॉल होते हैं ये आपको गवर्न करते हैं किस पे, वेब पे, जिसको हम कह सकते हैं WWW पे 3 लेयर गवर्न करते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड ही। लेकिन प्रोटोकॉल चलिए हम देखते हैं। प्रोटोकॉल देखें अगर हम तो एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो प्रोटोकॉल्स पहला होता है HTTP। ये इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बाकी और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं लेकिन उसको हम स्किप कर रहे हैं, केवल फोकस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल पे। तो HTTP प्रोटोकॉल्स ये आपका यूज होता है एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर पे FTP, टेलनेट, SMTP, IMAP, POP, DNS, SSL इतने इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो एप्लीकेशन लेयर क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी यूज होता है। इसी तरह से अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखें तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। नेटवर्क लेयर को अगर हम देखें तो नेटवर्क लेयर पे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ARP और ICMP ये तीनों प्रोटोकॉल काम करते हैं आपका नेटवर्क लेयर पे। हालांकि डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का ज्यादा रोल नहीं होता प्रोटोकॉल वेब WWW में, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होता है आपका ईथरनेट, वायरलेस लैन, टोकन रिंग, जो फिजिकल में हम कम्युनिकेशन करते हैं लैन के थ्रू, सपोज जो वायर कनेक्शन हो रहा है तो फिजिकल लेयर टू फिजिकल लेयर ही कनेक्शन आपका वो होता है। तो अगर प्रोटोकॉल गवर्निंग देखें तो स्टार्टिंग के 3 लेयर मींस इतने प्रोटोकॉल्स के बारे में मुझे बात करना है डिटेल में। तो इसी डिटेल में हम 1 बाय 1 चलते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन लेयर के सारे प्रोटोकॉल को कि कैसे वो काम करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रोटोकॉल को डिटेल में लेके चलते हैं।